मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी उम्र कम है। यह बहाना टाइटिस का तीसरा रूप भारत में बहुतायत से पाया जाता है। असफल लोगों के बीच में यह काफ़ी पाया जाता है। दोस्तों नमस्कार। आप जानना चाहते हैं इस बहाना टाइटिस का इलाज क्या है दोस्तों? हाँ दोस्तों, तो आज आपका साथी प्रकृति की वादियों से आप लोगों से बात ही करेगा इस बहाना टाइटिस को कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, आप इस बात को रिलाई करें कि आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र क्या होती है। जब आप इस चीज़ को मेरे नज़रिए से देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भारत में ही कहानी है कि भारत आज भी विकासशील है। सिर्फ मोदी जी, योगी जी और बाकी लोगों के करने से नहीं होगा। विकसित करने के लिए हमें अपने मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। इसी भारत के भी कम उम्र के बच्चे सफलता के शिखर पे पहुंचे हुए हैं। ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग सफलता के शिखर पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन परसेंटेज कितना है? परसेंटेज कम है। नज़रिया को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको रिलाई करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। रचनात्मक कार्य करने की उम्र शुरू हो जाती है 20 साल के बाद, और तकरीबन शरीर में इतनी ताकत तो जरूर होती है 70 साल की उम्र तक कि आप रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। और हम सोचना कब शुरू कर देते हैं? जैसे ही हमारी उम्र 40, 45, 50 हो जाती, अरे यार मैं तो बूढ़ा हो गया। हम रिटायरमेंट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जिंदगी तो गंवा दी दोस्तों। क्या इस अमूल्य रूपी शरीर जो भगवान ने हमें दिया है, हमारा कोई फर्ज नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति? यह सोचने की जरूरत है। आप सोचिए, अगर आप 20 साल के हैं, सोचिए अरे अभी तो शुरू है। कम उम्र कैसे होगी भाई? आज तुम्हारी कम है, आज जैसे ही तुम 50 के पार पहुंचोगे तुम्हारी ज़्यादा हो जाएगी। सोचिए, आप 35 के हैं, सोचिए कि 70 में से 35 साल आपके पास बचा हुआ है रचनात्मक कार्य करने के लिए। और यहाँ तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, यह धरती भारत वैसी मनीषियों की धरती है जहाँ लोग 100-100 साल तक काम करते रहे हैं और सफलता के परचम गाड़ते रहे हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं 70 की बात करता हूँ। 35 साल, आप 35 साल के हैं, 35 साल बचा है। 40 साल के हैं, 30 साल बचा है। रचनात्मक नजरिए से आइए। 50 के हैं तो भी 20 साल बचा है। अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो भी आपकी 10 साल बची हुई रचनात्मक कार्य करने के लिए और सफलता के शिखर पे पहुंचने के लिए। अब किसी की उम्र से उसकी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनती दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम उम्र वाले या ज़्यादा उम्र वाले सफलता के शिखर पे नहीं बनती। सिर्फ बाधा बनता है हमारा सोच और हमारा नज़रिया। इलाज इसका क्या है? अपनी वर्तमान उम्र के बारे में ना सोचें, हमेशा सकारात्मक रखें कि अरे इतना दिन मैंने व्यतीत किया है लेकिन अभी इतने साल मेरे पास बचे हुए हैं। वही जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया, 70 में से घटा लीजिए। अगर 68 साल के हैं तो भी 2 साल है, उतना ही मानिए ना। मैं तो 80 बोल ही नहीं रहा, मैं 70 बोल रहा हूँ। आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि आप कुछ कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इतना कीजिए और यह सोचिए कि मैं युवा हूँ। यह सोचिए कि मैं युवा हूँ। अगर मोदी जी इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? देश की संप्रभुता के लिए, संपन्नता के लिए, अपने परिवार की संपन्नता के लिए तो कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है? नंबर 1 इलाज के लिए क्या करना है? अपनी वर्तमान की उम्र के बारे में ना सोचे। जितने भी उम्र क्या है उसको 70 से घटा ले। उतना साल सोचे कि मेरे पास अधिक बचा हुआ और मैं युवा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हिसाब के लगाएं कि आपके पास कितने साल बचे हैं। दूसरा हिसाब लगाइए, वही 70 में से घटा के हिसाब लगाइए कितने साल बचा हुआ है। अभी आपने कितना व्यतीत कर दिया है और कितना साल बचा हुआ है आपको रचनात्मक कार्य करने के लिए, कितना साल बचा हुआ है आपने आगे बढ़ने के लिए। इस चीज़ का हिसाब लगा लीजिए। और तीसरा, भविष्य में वह काम करें जिसे आप सचमुच करना चाहते हैं। अब हिसाब लगा लिया, एक योजना बना ली, और बनाने के बाद तीसरा जो नियम है कि वही काम करिए। उस रोज के बाद वही काम करना शुरू कीजिए जो आपके दिल की कहीं गहराइयों में दबा कुचला पड़ा हुआ है। उस रोज के बाद वही काम कीजिए जो आपका पैशन हो, जो आपकी सोच हो, जो आपके किसी आपके परिवार को चलाने में, किसी और को काम को करने के लिए वो दबा कुचला पड़ा हुआ, उसको निकालिए, काम कीजिए। आप सफल होंगे क्योंकि वो आपकी इच्छा है। आपके अंदर आपके पूरे सारे तंतु, पूरी कायनात लग जाएगी आपको सफल करने के लिए, क्योंकि आप अपने इच्छा के अनुरूप काम करना शुरू करते हैं। और बोलते हैं ना, चौथा लास्ट, ये सोचिए कि उम्र कोई बहाना नहीं है, उम्र किसी के आरे नहीं आता है और हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। यही कारण है कि भगवान ने 84 लाख योनियों में आपको इंसान रूपी शरीर दिया है और कुछ करने के लिए दिया है। आज जिस रोज आप सोचिएगा दोस्तों, तो सोचने ही से आप अपने 90%, 95% रास्ते को तय कर लीजिएगा और आप उस टॉप पे होइएगा जहां आपका ये साथी आपको देखना चाहता है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने नियर एंड डियर को दें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे उत्साहित करें कि ऐसी चीज़ें मैं ढूंढ के लाऊं।
और इसकी अगली कड़ी में ये तीसरी मैंने बहानाटाइटिस रोग का कारण बताया था जो इंडिया में बहुतायत से पाया जाता है, चौथी अगली सीरीज में लेकर आऊँगा, उसका इंतज़ार कीजिए दोस्तों। सी यू एट द टॉप, जैसा मैं बराबर बोलता हूँ, हेड्स ऑफ यू, और प्यार देने के लिए बहुत बहुत